सानिया पेशावर को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान का बड़ा इल्जाम। कहते हैं धमाके से अगले रोज ही गवर्नर ने इंतखाबात के इल्तवा के लिए खत लिख दिया। हुकूमत का इस साल भी इलेक्शन कराने का प्लान नहीं है। इनकी कोशिश है इलेक्शन तब कराएं जब पीटीआई खत्म हो जाए। जरदारी ने मेरे कत्ल के लिए दहशतगर्दों के नाराज ग्रुप को पैसे दिए। चाहता हूं आसिफ जरदारी मेरे खिलाफ अदालत जरूर जाएं। क़यामत की निशानी है कि जरदारी ने मेरे खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर किया। कप्तान के इल्जामात में शिद्दत आ गई। कहा मुल्क में दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। हमारे दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में इतनी दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई? हम इसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ। अब तो हुकूमत हमारी नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर सदियों में पाकिस्तान पर पड़ने का खदशा था। उसके सहूलतकार थे जिनको मैं कहती हूँ 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, सब आपके सामने आएगा। चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। मरीम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। पूछा खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई क्यों दी? दहशतगर्दी कैसे वापस आई उसका जवाब दो। नून लीग की सीनियर नायब सदर ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर लिया। कहा 5 के टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खोसा, डैम वाला बाबा, इमरान खान और उसकी 2 बेसाखियां सब अंजाम को पहुंच चुके। मेरे ओहदे की बातें हो रही हैं। अवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। हमें एहसास है पेट्रोल, बिजली, आटा महंगा है। नून लीग इलेक्शन में उतर चुकी है। इलेक्शन जब भी हुए नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। मरीम नवाज ने पार्टी कारकुनों से हल्फ भी लिया। दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा था जहादी दोस्त हैं? खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 417 अरब रुपए दिए, कहां गए? वजीर आजम शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना के इजलास में सवालात की बौछार। पूछा यह पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन खुदा जाने कहां गया। गुज़िश्ता 10 साल में केपी को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। यह कहना वफाक पैसे नहीं दे रहा, इससे बड़ी हकायक मस्क करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? सानिया पेशावर में रियासत कहाँ है? जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में रिमार्क्स। आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। सानिया पेशावर का मुल्क भर में सोग। शोधा की तादाद 101 हो गई। 49 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। पुलिस लाइन्स मस्जिद में हमलावर मेहमानों के रूप में आया। तहकीकात में इंकशाफ। पुलिस लाइन्स के अंदर खुदकुश के सहूलतकार ढूंढने की कोशिशें जारी। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा अंसारी कहते हैं खुदकुश हमलावर का सर और कुछ अज़ा मिले हैं। DNA टेस्टिंग के लिए सैंपल भिजवा दिए हैं। ना कि सहूलियात, सामान की किल्लत, सिक्योरिटी क्या खाक होगी। पेशावर पुलिस अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतर आई। पुलिस एहलकारों का केपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज में पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहलकारों ने कहा कि सूबाई हुकूमत सहूलियात देने में नाकाम है। इमरान खान की हुकूमत रही है, बताएं सिक्योरिटी दारों की कितनी मदद की। ऐसे मुश्किल हालात में फंड्स की भी किल्लत है। सिक्योरिटी अमूर कैसे सर अंजाम दें? मामला ये है कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत
या हमारा इसमें कसूर नहीं है, इसकी बुनियाद वो मुआहदा है जो इस बदबख्त इंसान ने IMF के साथ किया। उस मुआहदे में हर चीज दर्ज है। IMF के साथ जो मुआहदा हुआ, जो मुआहदा इन्होंने आंखें बंद करके किया, और उस मुआहदे पे अमल दरामद करना हमारी मजबूरी बनी। इमरान खान फितना, नासूर, फसाद है। अवाम का फर्ज है सियासी फितने का डटकर मुकाबला करे। इस सियासी नासूर से निजात दिलाना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। जो बंदा मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जमहूरी कैसे हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कप्तान को निशाने पर रख लिया, कहा महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत नहीं, इमरान खान के IMF से किए गए मुआहदे हैं। PTI हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे के साथ इंतहाई सख्त मुआहदे किए। हुकूमत पूरी तरह आगाह है, पेट्रोल और बिजली महंगी है। राना सनाउल्लाह का पंजाब में अगली हुकूमत नून लीग की होने का दावा। फ़ाखर अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो पॉलिटिकल इंसाइट है, उनकी सियासी तजर्बा है, मेरा ख्याल है पार्टी। नून लीग को बड़ा धचका, शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने तस्दीक कर दी, कहा कि पार्टी का गन अवामी सतह पर ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। शाहिद खाकान अब्बासी बहुत सीनियर हैं, ओहदा छोड़कर उनके कद में कोई फर्क नहीं पड़ता। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने मरीम नवाज को सीनियर नायब सदर बनाने के बाद अगले ही रोज इस्तीफा दिया था। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी का असासा जल्द मुलाकात करूंगी। मरीम नवाज का इस्तीफे पर रद्द अमल, शाहिद खाकान अब्बासी के तर्जुमान ने इस्तीफे की तरदीद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के तर्जुमान हाफिज उस्मान ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी अब भी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। इस्तीफे की खबर बेबुनियाद है। शाहिद खाकान अब्बासी ने सख्त तरीन हालात में भी पार्टी नहीं छोड़ी। ये रियान इमरान खान की बेटी है या नहीं, PTI सरबराह जवाब गोल कर गए। अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा, ना ही असम्बली जाने का इरादा है। मुबैना बेटी जाहिर ना करने पर नाअहली की दरख्वास्त खारिज की जाए। इमरान खान ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जज एक बार केस सुनने से इनकार कर दें तो दोबारा सुनना गैर मुनासिब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रियान से मुतल्लिक डिक्लेरेशन का जायजा आईनी दायरा इख्तियार में नहीं ले सकती। ये दौरे मेयार पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए क्यों है? वही फैसले, वही जगह, वही अदालतें जहां पर नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ एक नजायज़ बेटी का बाप, दो निकाह करने वाला इमरान खान चहेता बन के अदालतों में बैठा हुआ है। नवाज शरीफ को तनख्वाह ना लेने पर नाअहल, इमरान के बेटी छिपाने पर कोई एक्शन नहीं। आबिद शेर अली का मुबैना बेटी जाहिर ना करने पर इमरान खान को ताहयात नाअहल करने का मुतालबा। तलाल चौधरी बोले इमरान खान पर आर्टिकल 62-63 लगाया जाए। अदालतों को लाडले के लिए कवानीन में नरमी का रवैया तर्क करना होगा। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में फवाद चौधरी जमानत पर रहा। इस शर्त पर जमानत दी है कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। पार्लियामेंटेरियंस को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का 20,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर करने की मुखालफत की। वकील बाबर रहमान कहते हैं फवाद चौधरी को झूठे केस में नामजद किया गया। अहलिया हिबा चौधरी बोली मेरे शौहर को दहशतगर्दों की तरह C क्लास जेल में रखा गया।
पहले अमन फिर इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान को मद्देनजर रखा जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे सियासी जमातों की राय ली जाए। असेंबली टूटने के बाद पैदा सूरत हाल पर फौरी इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत लिख दिया। कहा तारीख देने से कबल सियासी जमातों और दीगर तमाम फरीकैन को भी एतमाद में लिया जाना जरूरी है। पंजाब के गवर्नर ने स्पीकर पंजाब असेंबली और उस्मान बुज़दार के खतूत का जवाब दे दिया। मलिकुर रहमान ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल में इंतखाबात के इनाकात को देखना होगा। गुजरात में रिहाइश गाह पर छापा, परवेज इलाही का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। पुलिस को हिरासा करने से रोकने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2 माह की निगरान हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज रहे। शहबाज शरीफ चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस का ख्याल करें। शरीफ बरादरान की इंतकामी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं बैठेंगे। मोनस इलाही बोले कि कोई वारंट ना केस, पुलिस की 25 गाड़ियां आई थी, वो तो समझ आता है 2 काली गाड़ियां क्या कर रही थी, क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा, खवातीन सड़कों पर निकल आईं। चौधरी शुजात की हमशीरा सुमेरा इलाही ने रैली की क़यादत की। एहतजाजी शुरका की निगरान हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपारा पुलिस का शेख रशीद की तलबी बारे नोटिस मुअत्तल कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि नोटिस में जो दफात लगाई गई हैं वो गलत हैं। लाल हवेली जाती मलकियत ना हो तो चौक में लटका दिया जाए। FIA की बसों में आए अफराद ने लाल हवेली पर कब्जा किया। मुल्क को बचाने का एक ही तरीका है कि इलेक्शन करवाए जाएं। पंजाब में भी इलेक्शन की तारीख दी जाए। हुकूमत IMF की सख्त शराइत पर बिजली महंगी करने को तैयार। बिजली 6 रुपये 79 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। वजारत खजाना हुकाम ने बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफा करने की यकीन दहानी करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई के सताए आवाम पर बिजलियां गिरने से गरीब आदमी मारा जाएगा। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में अफरात ज़र की शरह 27.5% रिकॉर्ड। लाहौर में बासमती चावल 45 रुपए किलो महंगा, कीमत 350 रुपए हो गई। दाल माश 75, दाल चना 30, दाल मसूर की कीमत में 25 रुपए इजाफा। सर्फ, साबुन, मशरूबा, दूध, मसालाजात बहुत ही महंगे। अचार 87, बिरयानी मसाला 10, नमक 20 रुपए महंगा हो गया। और डॉलर का पलट का वार, रुपए को कर दिया फिर तार-तार। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपया 94 पैसे महंगी हो गई, 269 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 3500 रुपए के इजाफे से 2,05,000 रुपए का हो गया। अमेरिका के पेशावर में दहशतगर्द हमले के मुतासिरा खानदानों से इज़हार यकजहती। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह का राब्ता। पाक अमरीका अस्करी क़यादत ने इंसदाद दहशतगर्दी और सरहदी उमूर पर गुफ्तगू की। अमेरिका की पेशावर में दहशतगर्द हमले के मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह का राब्ता। पाक अमरीका अस्करी क़यादत इंसदाद दहशतगर्दी और सरहदी अमूर पर गुफ्तगू की गई। कभी किसी की फैमिलीज ऐसी होती है अलाउड नहीं करती उनको, तो ये कि अब प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को। पिंक वाली इतनी खूबसूरत है कि आई एम वेटिंग कि मेरे घर के रूट पे अगर आती है तो आई विल डेफिनेटली अवेल इट। हम यूनिवर्सिटी से आते थे, पहले हमें बहुत लोकल बसेस में ख्वारी करनी पड़ती थी, तो अब ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा है। खवातीन का सफर महफूज, कराची में पिंक बस सर्विस आ गई। शर्जील मेमन का कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह।
कहा 1 हफ्ते के लिए सर्विस फ्री है। यकम से 7 फरवरी तक किराया नहीं लिया जाएगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बच्चे पिंक बस का सफर करके खुशी से निहाल, राइड को बेहतरीन करार दे दिया। पाकिस्तान में सहाफियों के लिए जमीन तंग, सूरत हाल खतरनाक हो चुकी है। मीडिया एंकर्स को कत्ल, वर्कर्स को अगवा कर दिया जाता है। तमाम सहाफती तंजीमों को मुश्तरका तौर पर चैलेंजेस का सामना करना होगा। CPNE के ज़ेर तमाम मीडिया फ्रीडम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शुरका का इज़हार ख्याल। कॉन्फ्रेंस में सहाफियों मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों की भरपूर शिरकत।